तो चलिए मेरे भाई, आज हम शुरू करने वाले हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली होते क्या हैं? हमारे ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग जो है हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। ठीक, ये होते हैं हमारे कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं? बेसिकली ऐसे यौगिक, ठीक है, हमारे ऐसे यौगिक जो कौन से यौगिक से बने हुए हो? कार्बन से बने हुए। ठीक है, हमारे ऐसे यौगिक जो किससे बने हुए होते हैं? कार्बन से बने हुए। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? कार्बनिक पदार्थ। जैसे जैसे हो गया हमारा सबसे पहला जो यौगिक है हमारे से हो गया CH4 मीथेन। ठीक, CH4। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, CH, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसे हम लोग मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन। तो मीथेन जो बेसिकली होता है, ये सबसे शुरुआती यौगिक होता है कार्बनिक यौगिक का हमारा। ठीक है, हालांकि ये हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में जो ऐसे यौगिक जो हमारे कार्बन से बने हुए होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात। अब हम देखते हैं भाई कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, जो कार्बन यौगिक है हमारा वो इतना आखिर महत्वपूर्ण क्यों है कि हम कार्बन की बात कर रहे हैं? तो कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट की बात करूं कि कार्बन जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि जो कार्बन होता है वो हमारा एक तरह से श्रृंखला का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है? श्रृंखला का। ठीक है, कार्बन श्रृंखला बनाता है। जैसे यहाँ पे सी हो गया, सी हो गया, सी हो गया, सी हो गया। ठीक, इस तरह से लंबी चेन बनाता चला जाता है कार्बन। इसलिए कार्बन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यौगिक होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरी बात क्या होती है कार्बन में, जो उसको जो है सब और तत्वों से अलग बनाती है। ठीक है, दूसरे यौगिक क्या है, बात क्या है जो इसको अलग बनाती है? दूसरी बात दरअसल इसकी ये है कि जो कार्बन होता है वह क्या बनाता है भाई? कैटेनेशन तो हो गया हमारा। ठीक है, वो पॉलीमराइजेशन शो करता है। पॉलीमराइजेशन हम लोग कहते हैं इसे। ठीक है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है हमारा बहुलकीकरण होता है। क्या होता है? बहुलकीकरण। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं बहुलकीकरण। बहुलकीकरण। तो बहुलकीकरण जो होता है वो बनता कैसे है? बहुलकीकरण जो होता है वो बेसिकली बनता है हमारा मोनोमर से। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर मान लो ले लिया एथेन को। ठीक है, हो गया हमारा एथेन। क्या हो गया एथेन? इसे C2H4 हो गया। फिर एक और जोड़ दिए, C2H4 जोड़ दिए। फिर इसी में C2H4 जोड़ दिए। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बनों को अगर हम जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे तो इसका जो मतलब बनेगा बाद में हमारा लास्ट में, यही हमारा बनता है। मतलब कि मोनोमर को मिला, इन सब मोनोमर को अगर हम मिला देंगे तो हमें लास्ट में जो एंडिंग हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, वो हमें मिलता है बहुलकीकरण मिलता है। क्या मिलता है हमें? अलग ही होगी। वैसे पॉलीथीन हो गया। ठीक है, पॉलीथीन का जो हमारा सूत्र होता है C2H4 के बाहर में N। यहाँ पे N का मतलब होता है इसके बहुत सारे जो है ऐसे कंबाइन रूप में जुड़े हुए। इसमें मैंने कहा आपको दिखाया ऊपर ये सब। ठीक, इससे जुड़े हुए हैं। और कार्बन में से क्या प्रॉपर्टी होती है जो इसको अलग करती है और यौगिकों से? ये तो दूसरी पॉइंट हो गया बहुलकीकरण।
तीसरी जो बात होती है इसमें, ठीक है, कार्बन जो होता है वो समावयवता को दिखाता है। किसका क्या दिखाता है? समावयवता को दिखाता है, ठीक है। अभी ये क्या होती है मेरे भाई? समावयवता क्या होती है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हो। मैं कक्षा 10 में पहली बार सुनूंगे। इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। समावयवता क्या होता है? दरअसल हाँ, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, ठीक है, जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनकी जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक। समावयवता का मतलब क्या होता है? देखो, समावयवता जो है यहाँ पे 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक आइसो, ठीक, क्या है? एक आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। और मर का मतलब क्या होता है? पार्ट। क्या होता है मर का मतलब? पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? सेम पार्ट, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, हमारे ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनका जो संरचना है या फिर और जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूँ, ठीक है, जैसे C4H10 ले लूँ, ठीक है। तो C410H10 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो ऐसे C4N 4 कार्बन बनाना है ना, तो 1 2 3, ओह सॉरी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। और इसका एक अलग स्ट्रक्चर और भी बना सकते हो आप। जैसे जैसे मैं जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। देखिए इसे ये बोल दिया, ये और हमारा ये हो गया, ठीक। ऐसे भी तो हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, ये गलत थोड़ी ना है। एक ही अच्छे यहाँ भी जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है, ठीक। जो पहला हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये वाला, ठीक, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अलग है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने दिख रहा है, ये वाला, ठीक, ये अलग है। लेकिन दोनों को अगर जो जोड़ेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है वो दोनों में लगभग सेम आएंगी, ठीक। चाहे वो इसकी बात कर लें, चाहे वो इसकी बात कर लें, ठीक है। तो ये कार्बन जो है शो करता है हमारा, ठीक है। इसीलिए कार्बन जो है थोड़ा सा और यौगिकों से अलग होता है। और एक खास प्रॉपर्टी होती है, चौथी पॉइंट, ठीक। चौथा पॉइंट ऐसा क्या है, कार्बन जो क्या है जो कार्बन को और तत्वों से अलग करता है, तो मैं ये बताने वाला हूँ आपको। जो चौथा पॉइंट है, कार्बन में दरअसल क्या है ना, इसमें बहुत सारे यौगिक बनाने का क्वालिटी होता है, गुण होता है, जो और यौगिकों में नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो क्वालिटी होती है, सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि ये इतने सारे यौगिक बना सकता है, ठीक है। क्या इसमें होती है कि यह इतने सारे यौगिक बना सकता है, यह इतने सारे यौगिक बना सकता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आप पीरियाडिक टेबल में, यानी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उनसे बने यौगिकों की संख्या के एक तरफ कर लो, और जो हमारा कार्बन है, ठीक, जो हमारा कार्बन भाई है, इसके द्वारा बने यौगिकों की संख्या को अलग कर लो। फिर भी कार्बन की जो संख्या है वो, जो कार्बन से यौगिक बनेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये सब क्वालिटी होती है कार्बन में हमारे, ठीक है। तो बाकी जो है हम अगले नेक्स्ट सेशन में बढ़ाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैंने क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किया, मैंने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा था आपको कार्बनिक यौगिक, ठीक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो हमारे कार्बन से बने हुए होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे मिथेन, यहाँ पे से मिथेन लिखा है CH4 मैंने, ठीक। तो मिथेन को हम लोग क्या कहेंगे? वो कार्बनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन जो है विशेष रूप से पाया जा रहा है। और क्या मैंने बताया? और मैंने बताया कि कार्बन में ऐसी क्या क्वालिटी है जो उसे अन्य तत्वों से अलग करती है।
तो पहला जो मैंने आपको बताया वो श्रृंखला है, ठीक। श्रृंखला का मतलब कार्बन में श्रृंखला बनाने की गुण होता है। हालांकि श्रृंखला बनाने का गुण और भी तत्वों में होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है। लेकिन ये कार्बन है तो भाई कार्बन थोड़ा सा लंबी श्रृंखला बनाता है। और क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे लिखा है मैंने पॉलीमराइजेशन मतलब बहुलकीकरण, यानी जब छोटे छोटे मोनोमर्स को मिला देंगे तो एक लंबी चेन बन जाएंगी। इसी को हम लोग कहते हैं बहुलकीकरण। क्या कहते हैं हम लोग? बहुलकीकरण। जैसे यहाँ पे एथिलीन हो गया, ये एथिलीन हो गया, ठीक है। इसके मिलाते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे तो ये हमारा एक तरह से बहुलकीकरण का रूप ले लेगा, ठीक है। तो और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कार्बन में? समावयवता, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? समावयवता। समावयवता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? आइसोमेरिज्म, ठीक। क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, ठीक है, जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको C4H10, ठीक है। इसमें यहाँ आपको दिखाया C4H10 लेकर एग्जाम्पल, ठीक है। C4H10 कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो, इसके दो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे है ये वाला, और दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। हाँ, देख रहे हैं आप, जैसा कि आप देख सकते हो दोनों के जो स्ट्रक्चर हैं यानी कि संरचनाएं हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि इनके अणुसूत्र समान है और उनके संरचनाएं अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों यौगिक जो हैं समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया यहाँ पर, ठीक है, कि कार्बन के इतने सारे यौगिक बन जाते हैं कि पूरे अगर आवर्त सारणी में आप मिला लोगे जितने तत्व होते हैं उनसे बने यौगिकों को एक तरफ रख लो, और जो हमारा कार्बन भाई है, ठीक है, इससे जो यौगिक बनेगा उसको एक तरफ रख लो, तभी कार्बन से बने यौगिक संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, पढ़ते रहिए आप लोग।